तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, मिस बियॉन के पापा यानी मास्टर यांग आखिर में अपने अंदर से बहुत ही तेज फायर ऑरा बाहर निकल रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मास्टर यांग युनसुंग को बोलता है ये फाइट अब मैं ही जीतूंगा। ये बोलने के बाद वो युनसुंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से गर्मी और भी ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से मिस बियॉन और डायरेक्टर को भी तकलीफ होने लगता है। मास्टर यांग युनसुंग को देखते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार अब तुम क्या करोगे। जब भी वो इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा उसी वक्त मैं गर्मी को और भी ज्यादा तेज कर दूंगा और उसको घेर लूंगा, और यहाँ तक कि अगर वो किसी तरह इससे बचने की कोई तरीका निकालता है तो फिर मैं दोनों स्पेयर से हवा को काट दूंगा, जिससे गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा और इसके साथ मेरा जीत हो जाएगा। ये बोलकर वो युनसुंग की तरफ बढ़ने लगता है और युनसुंग उन्हें अपने तरफ आते हुए देखकर हल्का सा स्माइल करता है, जिसके बाद वो भी मास्टर यांग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर मिस बियॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का अटैक दोबारा से टकराता है, जिसके वजह से वहाँ से और भी ज्यादा गर्मी निकलने लगता है। ये देखकर मास्टर यांग हैरानी के साथ बोलता है उसने फिर से मेरे स्पेयर को रोक दिया। हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से युनसुंग के ऑरा शॉट गायब हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पंखुड़ी आ जाता है, जो कि मास्टर यांग के आग को दोबारा से गायब करने लगता है। मास्टर यांग फिर से हैरानी के साथ बोलता है उसका शॉट गायब हो गया। 1 मिनट, क्या ये हो सकता है कि उसने फिर से। ये बोलने के बाद मास्टर यांग पीछे को घूमकर देखता है और देखते हुए बोलता है वो सभी प्लम फ्लावर उसका फैंटम शॉट था। मिस बियॉन भी हैरानी के साथ ये देखते हुए बोलती है पिताजी के जितने भी फ्लेम थे वो सभी बुझ गए। दूसरी तरफ मिस बियॉन के पापा गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोलता है ठीक है, अगर उसका फैंटम शॉट मेरे फैंटम से छुटकारा देता है तो भी मैं अपने पावर को नहीं बदलूंगा। ये बोलकर वो दोबारा से फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए युनसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर युनसुंग अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सबसे ताकतवर ऑरा शॉट को क्रिएट करता है, जिसे फैंटम शॉट कहा जा रहा है। मतलब कि ये पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे कि उसने अपने एसोल्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके क्रिएट किया है और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यांग के ड्रैगन शॉट बीच में से कट चुका है और वो हवा में उड़ रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यांग के एक हाथ भी पूरी तरीके से कट गया है, यानी कि युनसुंग ने मास्टर यांग के एक हाथ को भी काट दिया है। इस चीज को देखकर डायरेक्टर और मिस बियॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रेड ड्रैगन क्लैन के बाकी के लोग बोलता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे एनर्जी को इस्तेमाल करने की वजह से पूरी तरीके से थक चुका है और वो वहाँ पर हाँप रहा होता है और तभी उसके सामने मास्टर यान आकर उसको देखने लगता है। उसको लगता है कि मास्टर यान उसके ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए वो किसी तरह फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है, लेकिन मास्टर यान उसके ऊपर अटैक ना करके अपने कटे हुए स्पेयर को देखने लगता है और फिर स्माइल करते हुए युनसुंग को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मैं अपना हार मानता हूँ। मास्टर यांग को हार मानते हुए देखकर युनसुंग अपने ऑटो मोड को डीएक्टिवेट कर देता है और तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे बेहोश होते हुए देखकर मिस बियॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है। उसे बेहोश होते हुए देखकर मास्टर यांग बोलता है हे भगवान, आखिरकार विनर कैसे बेहोश हो सकता है। और इसी के साथ ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें किसी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बिल्डिंग के छत के ऊपर ली हुई बीन को दिखाया जाता है, जिसके पास एक औरत आकर बोलती है प्रेसिडेंट, मैंने अभी अभी ऑफर के बारे में टेंस के साथ बात किया। ली हुई नीम बोलता है गुड, क्या अब हमें भी अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, ये अब तक का सबसे अच्छा शो होगा। वो औरत बोलती है हाँ बिल्कुल। ली हुई नीम अपने मन में बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि ओ युनसुंग इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, खैर वैसे ये कोई भी मैटर नहीं करता। फिर वो एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है इस बार मैं तुम्हें सच में खत्म कर दूंगा ओ युनसुंग। इसके बाद हमें लड़ाई के 3 दिन बाद रेड ड्रैगन क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें युनसुंग को रेड ड्रैगन क्लैन के लाइब्रेरी में दिखाया जाता है और वो वहाँ पर शायद से किसी टेक्निक के बुक को ढूंढ रहा होता है। तभी पीछे से मास्टर यान आते हुए बोलता है तो तुम यहाँ पर हो, मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही वापस जा रहे हो, तो तुम यहाँ पर क्यों हो। युनसुंग बोलता है मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हूँ। मास्टर यान बोलता है क्या ऐसा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, 3 दिन पहले जलने की वजह से तुम्हारे पूरे बॉडी को पट्टी से ढक दिया गया था। युनसुंग बोलता है ये सब रेड ड्रैगन क्लैन के ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मिस बियॉन के पापा हंसते हुए बोलता है ठीक है, अब हम और इस बारे में बात नहीं करेंगे। युनसुंग मास्टर यांग के कटे हुए हाथ को देखकर थोड़ा अफसोस कर रहा होता है, जिसे देखकर मास्टर यांग बोलता है तुम्हें बेकार के बातें नहीं सोचना चाहिए, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं काटा होता तो फिर मेरे हाथों तुम्हारा सर कट जाता। हम दोनों ने बिल्कुल फेयर फाइट किया और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्या तुम नहीं हो। युनसुंग बोलता है हाँ। मिस बियॉन के पापा थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है लेकिन
लेकिन मेरे इस बेटी ने अपने घायल बाप को छोड़ दिया और तुमसे चिपकी हुई थी जैसे तुम्हें पालना चाहता हो। मुझे लगता है कि मैंने उसको बेकार में ही पालन पोषण किया। इस बात को सुनकर यूनसुंग थोड़ा घबराते हुए हंसने लगता है और मास्टर यंग यूनसुंग को बोलता है, वैसे मैंने तो तुम्हें पहले भी पूछा था लेकिन तुम कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई किताबी कीड़ा हो। यूनसुंग बोलता है, नहीं वैसा नहीं है, और अपने सिस्टम को देखते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे लिए इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बस यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब ऑटो मोड बटन ने अचानक ब्लिंक करना शुरू कर दिया था। क्या इसका मतलब यहाँ पर कुछ है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर से उसका ऑटो मोड ब्लिंक करने लगता है और वो एक किताब को देखते हुए बोलता है, जब मैं इस किताब के पास जा रहा हूँ तब ये बटन चमक रहा है। आखिरकार ये किस तरह की किताब हो सकता है? ये बोलते हुए यूनसुंग उस किताब को उठाने लगता है और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें यूनसुंग को उसके होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो पहले रह रहा था। वो शियो के बारे में सोचते हुए बोलता है, क्योंकि मैं 3 दिन से गायब था और उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाली है, लेकिन मुझे सही तरीके से माफी मांगना होगा क्योंकि ये मेरी ही गलती है। ये बोलकर जब वो अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है तब वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। हमें सामने शियो को दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी होती है। वो गुस्से से यूनसुंग को घूरते हुए बोलती है, वेलकम बैक। यूनसुंग अपने मन में बोलता है, रुको, क्या वो पूरे समय तक जगी हुई थी? और फिर तुरंत ही उसके सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है, पिछले 3 दिनों से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे अपना कुछ पर्सनल मैटर को निपटाना था लेकिन ये मेरे सोच से ज्यादा वक्त तक चला। अगर इसके लिए तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शियो बोलती है, रहने दीजिए, मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा है जो बॉस को करना था तो फिर जरूरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यूनसुंग उसके बातें सुनने के बाद अपने मन में बोलता है, वो तो मेरे सोच से भी ज्यादा प्योर है। शियो बोलती है, दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। यूनसुंग पूछता है, क्या है वो? शियो बोलती है, आपको एक डाइप ऑफर मिला है। यूनसुंग बोलता है, क्या डाइप से तुम्हारा मतलब? एक काम जहाँ पर जानबूझकर डंजन के अंदर रहना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शियो बोलती है, हाँ, लेकिन इसे गोरियोंग कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया है। यूनसुंग बोलता है, गोरियोंग कंपनी? और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये प्रोफेसर पेन ली हुई मीन की कंपनी है या फिर किसी और की? शियो यूनसुंग को बोलती है, अगर हम आपके द्वारा टेंस के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं तो एक्सटर्नल कंपनियों के इन कॉर्पोरेशन ऑफर में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड टेंस करेगा और जब तक आपको पार्टिसिपेट ना करने का कोई खास वजह ना हो तब तक ये आपका ड्यूटी है। यूनसुंग बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर उससे पूछता है, तो टेंस ने क्या करने का डिसाइड किया है? शियो यूनसुंग को ये बोलने में हिचकिचा रही होती है जो देखकर यूनसुंग समझ जाता है और बोलता है, वो मुझे जाने के लिए कह रहा है तो फिर ठीक है, मैं भी इसके लिए इनकार नहीं करूंगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।